क्लियर है? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स, टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। बढ़िया। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम राहुल चोपड़ा है। ठीक है, प्रेजेंटली मैं जो वर्किंग कर रहा हूँ ऑनलाइन फील्ड में, लास्ट 6 ईयर से मैं काम कर रहा हूँ। एक एजेंसी है, RS डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड कंपनी मैंने रन कर रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने इस कंपनी को स्टार्ट करा था। आज इस लेवल के ऊपर हूँ, 150 प्लस क्लाइंट्स हम एक्वायर कर चुके हैं। ठीक है, उनके साथ हम काम करते हैं, उनके बिजनेस को हम ऑटोमेट करते हैं। क्लाइंट्स के लिए लीड्स को जनरेट करना, क्वालिटी लीड्स को जनरेट करना, उनके लिए फनल्स बिल्ड करना, ऑटोमेशन सेटअप करना, ये सारी वर्किंग हमारी होती है। हम क्लाइंट को एक वन ऑफ सोल्यूशन देते हैं, एक सोल्यूशन देते हैं जिसके थ्रू क्लाइंट अपने बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके अपने बिजनेस को प्रॉपर्ली ऑटोमेट करने तक पूरा का पूरा बिजनेस हम उसका हैंडल करते हैं। जी सर जी। ठीक है, तो छोटी सी चीज है, लुधियाना पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ, लुधियाना में ही मेरी कंपनी है। ठीक है, और आप अपने बारे में बताइए, प्रेजेंटली आप क्या करते हो और आप कहाँ से हो? आप क्या वर्किंग करते हो और आप कहाँ से हो? तब तक ना मैं आपको अपने क्लाइंट का रिजल्ट दिखा देता हूँ एक। ठीक है, जो उसने वर्किंग करी हुई है, ताकि आपको पता लग पाए कि हाँ वाकई ये चीज इस तरह से काम करती है। आप वर्किंग क्या करते हो और आप हो कहाँ से? ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में नॉलेज है आप सबको? आई एम फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र, आई हैव माय ओन प्राइवेट क्लासेस। ग्रेट। चलिए मैं आपको ना कुछ रिजल्ट दिखाता हूँ अपने क्लाइंट्स के। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये हमारा टूल है, इस टूल में एक क्लाइंट हमारे साथ है। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको, 150 प्लस क्लाइंट्स हमारे साथ यहाँ पे एनरोल्ड है। ठीक है, जो इस टूल को यूज करते हैं, ये सिर्फ एक टूल की हेल्प से अपने सभी बिजनेस को ऑटोमेट किया जाता है। यहाँ पे ये क्लाइंट है, इनके 17 कोर्सेज यहाँ पे होस्ट है। आप यहाँ पे देखोगे उनके मेंबर्स कितने एनरोल्ड है, 92,000, 9,200, 11,000। ठीक है, ये भी 11,600 मेंबर, 600 मेंबर, 10,000 मेंबर, 9,000 मेंबर, 9,000 मेंबर, 9800, 9,000, 2,000। ठीक है, 2,000, 2,000, 2,000। ठीक है, आप जज कर पा रहे हो? ठीक है, 70 से 80,000 मेंबर एनरोल्ड हैं। ठीक है, और कितना बिजनेस ये जनरेट किया होगा इन्होंने। कैसा लगा आपको यहाँ पे रिजल्ट देख के? कैसा लगा आपको यहाँ पे रिजल्ट देख के? तो आप भी अपने बिजनेस को अच्छे तरीके से आगे तक लेके जा सकते हो। पर शर्त ये है कि आपको जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो अपने बिजनेस में राइट नाउ, या आप आगे वर्किंग करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आपको मुझे बताना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिल पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है सभी को? टाइप सी इन द चैट बॉक्स, टाइप सी इन द चैट बॉक्स। जी। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे प्रेजेंटली ना आप बताओ, आपको एक ना छोटी सी चीज मैं बताता हूँ। अगर कभी भी ना हम बीमार होते हैं ना, कभी भी हमको प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, हम मेडिसिन लेने के लिए जाते हैं। मेडिसिन लेने के लिए जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना, ठीक है, वहां पे जाकर के हम डॉक्टर को ये नहीं कहते कि हमें मेडिसिन देते, हम उसको बोलते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है, हमें उसकी मेडिसिन दो। तो डॉक्टर आगे से आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, पूछता है कि नहीं पूछता?
टाइप वाई इन दी चैट बॉक्स, टाइप वाई इन दी चैट बॉक्स। अगर आप भी कभी बीमार हो, डॉक्टर के पास गए हो, ठीक है, और आपको भी डॉक्टर ने कुछ क्वेश्चंस पूछोगे तभी वो आपको सही से मेडिसिन दे पाएगा। अगर आप उसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे तो वो आपको मेडिसिन नहीं दे पाएगा। एग्री? अगर आपको वो मेडिसिन नहीं मिलेगी तो आप ठीक नहीं होंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी, मेरे साथ भी आपके साथ यही कंसर्न है। अगर आप अपने आंसर्स दोगे, ठीक है, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप आंसर आज नहीं करोगे तो आपको अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने बिजनेस के रिगार्डिंग आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। साफ सी बात है, क्लियर कट बोल रहा हूं आपको। ये जो सेशन होने वाला है, इसको ये मत समझिए कि अगर आप फ्री में यहाँ पे आए हो तो इसमें आपको वैल्यू फ्री वाली मिलेगी, नहीं, इसमें आपको ऐसी वैल्यू मिलने वाली है जो आपको अदर पेड कोर्सेज में भी नहीं मिलती। ठीक है? अगर आप, जी, जी सर, अगर आप रेडी हो तो स्टार्ट करें सेशन को। अगर आपने मेरे क्वेश्चंस के आंसर देने हैं तो, ठीक है। कौन कौन रेडी है अपने करियर को आगे तक लेके जाने के लिए, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए? कौन कौन रेडी है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स। सभी के आंसर्स आने चाहिए मुझे, सभी में एनर्जी चाहिए। अच्छा, एक और चीज, आप अपने कैमरा ऑन कर लीजिए, मुझे पता लगना चाहिए, मुझे पता लगना चाहिए कौन बंदा सीख रहा है, किसको अच्छे से आ रही हैं चीजें। प्लीज कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड। बाकी के पेंडिंग है, आप भी ऑन कर लीजिए। निबक्कल जी, दीपाली जी, विवो, शिंदे जी। देखिए, जब तक आप कैमरा ऑन नहीं करोगे, ठीक है, मैं आप समझ नहीं पाऊंगा आपके फेस एक्सप्रेशन से कि भी आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। ठीक है, बढ़िया। चलिए, जिन्होंने कर लिए हैं, मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप बिल्कुल अपने बिजनेस के लिए, अपने करियर के लिए बिल्कुल सीरियस हो। जिन्होंने कैमरा ऑन किया है, जिन्होंने नहीं कैमरा ऑन किया, ठीक है, वो देख सकते हैं कि अपने बिजनेस में वो कैसे आगे जाना चाहते हैं, कैसे नहीं जाना चाहते। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अभी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और सबसे पहले मुझे ये चीज बताइए, जिन जो मुझे आंसर्स दे रहे हैं, बढ़िया है, आप क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो प्रेजेंटली अपने बिजनेस को, अपने करियर को लेकर के, और आप क्या क्या अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो? ठीक है, अभी के लिए, अभी के लिए आप किस स्टेज के ऊपर हो, क्या कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, और आप क्या अचीव करना चाहते हो? इस सेशन में आपको इन सभी चीजों के आंसर्स मिलेंगे। अगर आप चाहते हो कि अपने करियर को आगे तक लेके जाना और अपने बिजनेस को ग्रो करना, तो आप रिप्लाई जरूर करोगे ताकि आपको इसका रिजल्ट मिल पाए। एक और चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि अगर आप इस कम्युनिटी का पार्ट बने हो, ठीक है, तो आपको आने वाले टाइम में बहुत सारे सेशंस मिलने वाले हैं जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हो। अगर आप अभी के लिए ही एंगेजमेंट नहीं करोगे तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप सीरियस हो अपने करियर के रिगार्डिंग। राइट नाउ आई वांट टू गो टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, माय क्लासेस लर्निंग द ऑनलाइन। बढ़िया। ठीक है, अभी के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है, ठीक है, और ऑनलाइन में वर्किंग करनी है। ठीक है, आज हम एक टॉपिक को लेके चलते हैं ऑनलाइन कोचिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, कि आप अगर अपने ऑनलाइन में अपने कोचिंग बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो किस तरह से स्टार्ट करोगे, किस तरह से आप वर्किंग करोगे, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे वर्किंग करेंगे। आपको पूरा का पूरा लाइव, बाकियों की तरह मैं यहाँ पे ना पीपीटीज नहीं दिखाने वाला आपको। ठीक है, बाकियों की तरह यहाँ पे मैं पीपीटीज नहीं दिखाने वाला। आपको यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल सेशन होने वाला है, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। आपको लाइव आपके सामने होगा कि क्या, किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस को ग्रो करती हैं, स्टार्ट करती हैं, ऑटोमेट करती हैं, क्या चीज होती है। एक एक टूल के बारे में आपको एक चीज बताऊंगा। ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज, मुझे एक चीज समझिए, हम कोचिंग के बिजनेस को लेके चल रहे हैं, कोचिंग के बिजनेस को लेके चल रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट हमारा क्या होता है कोचिंग बिजनेस के रिगार्डिंग, कि हमने जो भी अपने कोचिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, हमारे पास अपनी नीश हमें पता होनी चाहिए कि हमारे पास ये नीच है, इस नीच में हमने काम करना है। इस चीज के रिगार्डिंग हमने लोगों को सिखाना है, समझाना है, उन लोगों को जो जिसकी स्किल्स हमारे पास है, बट दूसरों को उसकी चीज की नीड है।
अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो ना, तभी आपका प्रोडक्ट ग्रो होएगा। इस चीज का ध्यान रखना है। आपको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब आपको पता है कि मैंने यार इस चीज के रिगार्डिंग वर्किंग करनी है, मार्केट में इस चीज की डिमांड है। अभी उन चीजों के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या डिमांड होती है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, किस तरह नहीं करा उसके ऊपर। वो इसलिए नहीं करा, आने वाले सेशंस में करेंगे। अभी के लिए जो सेशन है वो सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेशन के रिगार्डिंग है, ठीक है, बेसिक लर्निंग के ऊपर नहीं है, ठीक है। अगर आप कम्युनिटी का पार्ट बने रहते हो, सेशंस रेगुलरली करते हो, तो आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। किस तरह से आप अपनी नीश फाइंड आउट करते हो, किस तरह ऑडियोस फाइंड आउट करते हो, वो सारी चीजें आप फ्यूचर में देखोगे। तो अभी के लिए मैं ये समझ रहा हूँ आपके पास अपनी नीश है, आपने किस तरह से उस पर वर्किंग करनी है, किस तरह से उसको आगे तक लेके चलना है, ठीक है। अब सबसे पहले चीज होती है कि अपने प्रोडक्ट को हम अपने प्रोडक्ट को शो करने के लिए सोशल मीडिया का यूज करते हैं, क्योंकि हमारी ऑडियंस सोशल मीडिया पे है, ठीक है। सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम अवेयरनेस करते हैं तो अपना कंटेंट क्रिएट करके, तो मेरे पास सबसे ज्यादा बड़ा चैलेंज क्या आता है कि जितने भी प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर हम उसके ऊपर वर्किंग करते हैं ना, तो वहां पे हमारा टाइम टाइम जो है बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, बहुत ज्यादा टाइम जाता है, चाहे वो फॉलोअप्स करने में हो, चाहे वो पोस्टिंग करने में हो, चाहे वो डीएम्स करने में हो, वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अभी मैं आपको एक ऐसा सोल्यूशन देने वाला हूं जो अब सेकंड्स में काम होगा, बिल्कुल सेकंड्स में, ठीक है। कौन कौन इंटरेस्टेड है इसके लिए? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स, टाइप आई इन द चैट बॉक्स। जो न्यू आए हैं वेलकम, गुड इवनिंग। एंड अगर हो सके तो आप अपना कैमरा जरूर ऑन कर लीजिए। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप सबके साथ, स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? टाइप एस इन द चैट बॉक्स। जी बढ़िया। तो मैं आपको ना एक टूल दिखाने लगा हूं, वेब गियर्स करके एक ये टूल है, ठीक है। ये एक ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। ऑल इन वन प्लेटफॉर्म मैं क्यों कह रहा हूँ? ऑल इन वन प्लेटफॉर्म मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है कि एक बिजनेस को स्टार्ट करने से लेके उसको ग्रो करने तक, उसको ऑटोमेट करने तक, जिन जिन टूल्स की आपको रिक्वायरमेंट होती है, सारे के सारे टूल्स आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, ठीक है। अब हमने सबसे पहले टास्क हमने क्या बात करी है कि हमने सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट डालते हैं, ठीक है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है, उसको डीएम करने में, फॉलो करने में, वो चीज होती है। उसके बारे में आता हूँ, बट एक छोटी सी चीज और यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एक चीज बताता हूँ। डेटा, डेटा जो होता है सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आपके पास आपके ऑडियंस का डेटा है ना, तो उसमें कन्वर्जन के चांसेस आपके पास बहुत ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। तो आपके सामने यहाँ पे डैशबोर्ड शो हो रहा है। इसमें क्या होता है कि ये होता है प्रॉपर, इसमें डैशबोर्ड में क्या होता है कि जितनी आपको लीड्स आती हैं, सारी सारी लीड्स आपकी एक जगह पे ही शो होंगी, ठीक है। कितनी लीड्स आपके पास आ गई, कितनी मिच्योर होगी, कितनी पेंडिंग है, वो सारा डेटा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। अब आपको पता होगा कि मेरा कितना डाटा पेंडिंग है, कितनी रेवेन्यू में जनरेट कर सकता हूँ, कितना, वो चीजें हैं, ठीक है ना। तो उसके ऊपर जब आप काम करोगे डेटा के ऊपर, तो आपको रिजल्ट और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। अब आपको यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स है मान लो, उसके रिगार्डिंग मल्टीपल पाइपलाइंस बना लेते हो। पाइपलाइंस क्या होती है उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं, बट मल्टीपल पाइपलाइंस बना लेते हो जिसमें आपको पता होता है कि मेरी जो लीड्स है वो किस स्टेज के ऊपर है। मान लो कुछ ऐसी लीड्स है जो नहीं हुई है, कुछ ऐसी लीड्स है जिन लीड्स के साथ हमने बात कर ली है, कुछ लीड्स ऐसी हैं जिनके बात करिए वो कह रहे हैं हम परसों ज्वाइन करेंगे या उसके बाद ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, कुछ लीड्स होती हैं जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे आपके पास पूरी की पूरी यहाँ पे स्टेजेस बन जाती हैं। अब आपको पता है कि किस स्टेज पे कितनी लीड्स है, उस लीड्स के साथ मैंने क्या बात करनी है, ठीक है। अब आप उनके साथ वो बात करोगे टू दी पॉइंट। अब आपके पास पूरा डेटा है, तो इट मीन आपके कन्वर्जन के चांसेस और ज्यादा एनहांस हो जाते हैं। ये चीज आ जाती है। टास्क है, अगर आपके टीम मेंबर्स हैं उनको आप टास्क साइन करना चाहते हो, उनको टास्क साइन कर सकते हो। लीड्स आपको कहाँ से आ रही है वो चीज, फेसबुक एड्स हो गया, गूगल एड्स हो गया, उसको साथ इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हो। पूरा डेटा ये आप में रिफ्लेक्ट करेगा। क्या होता है फेसबुक के ऊपर जब आप एड रन करते हो फॉर्म वाली, तो आपको नेक्स्ट डे एक्सट्रैक्ट करनी पड़ती है। तो लीड तब तक तो वो ओल्ड हो जाती है। बट यहाँ पे क्या कि जैसे ही बंदा फॉर्म फिल करेगा, ऑटोमेटिक लीड आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आता है। ये तो हो गया डैशबोर्ड। नेक्स्ट चीज मैंने कहा क्या गई थी सोशल मीडिया के रिगार्डिंग, ये हम आपको एक सोशल प्लानर करके एक ऑप्शन देते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म्स होते हैं ना, सारे के सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स आप एक ही जगह पर मैनेज कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, ट्विटर हो गया, हर एक चीज आप एक ही जगह पे आप मैनेज करोगे। मैं आपको एक अनदर अकाउंट में लेके चलता हूँ।
ठीक है। अब इसमें जितने भी आपकी जो प्रोफाइल्स होती है ना, सारी की सारी आप जब एक ही जगह पे आप कनेक्ट करोगे, ठीक है, वन क्लिक के ऊपर सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप पोस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, आपने कंटेंट क्रिएट करा, आपने पोस्ट बनाई या वीडियो बनाई, कोई भी चीज आपने बनाई, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या कि अगर आपने इसको कनेक्ट करना है, फेसबुक पे आपने क्लिक करा, यहाँ पे कनेक्ट सोशल पे क्लिक करा, फेसबुक को कनेक्ट करा, क्लिक करा, फेसबुक पे चला जाएगा, क्लिक क्लिक करके आप इसको कनेक्ट कर लोगे। सिंपल है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कंटेंट डालना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक करा, क्रिएट अ न्यू पोस्ट पे हमने क्लिक करा। ठीक है, अपने जो सोशल प्लेटफॉर्म है मैंने उसको सिलेक्ट करा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने फोटो डालनी है, वीडियो डालनी है, जो भी डालना है, जो मैं यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, फीड पे डालना है, रील पे डालना है, स्टोरी पे डालना है, वो चीज मैं ऐड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाकर के यहाँ पे मुझे प्रीव्यू शो होएगा, यहाँ पे जाके मैं पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास ये चीज आती है कि अब हमें पता कि यार ये वाली जो पोस्ट हम कर रहे हैं, ये पोस्ट एवरग्रीन पोस्ट है, इसके ऊपर हमारे बहुत ज्यादा कमेंट और मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं। ठीक है, तो इसको रिकरिंग कर सकते हो। जो पोस्ट आज आपने डाली है ना, वो नेक्स्ट वीक अपने आप ही डल जाएगी, रिकरिंग पोस्ट भी डलेगी इसमें आपकी, और वन क्लिक के ऊपर। इस तरह से आप अपने सभी बिजनेस को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हो, जिससे आपका बहुत ज्यादा टाइम सेव होगा। अब इसमें एक प्लस पॉइंट आपको क्या मिलता है, प्लस पॉइंट आपको ये मिलता है कि जितनी भी आपने पोस्ट करी होंगी ना यहाँ पे, ठीक है, जितनी भी आपने पोस्ट करी है, अगर उसके ऊपर कोई कमेंट आता है ना, ऑटोमेटिकली उसको कमेंट को रिप्लाई चला जाएगा, ऑटोमेटिक कमेंट को रिप्लाई चला जाएगा, कमेंट को लाइक भी हो जाएगा, और उसको डीएम भी चला जाएगा अपने आप ही। ठीक है, विद सीटीए। कैसा लगा, कैसा लगा। अब क्या होता है कि जब हम पोस्टिंग करते हैं, अगर हम कमेंट का रिप्लाई नहीं करते, तो उसके एंगेजमेंट नहीं करते, तो फेसबुक को लगता है यार इसके ऊपर पेज के ऊपर एंगेजमेंट नहीं आ रही है, तो इसको रीच नहीं देता है, आपकी पेज को रीच नहीं मिलती है, आगे नहीं जा पाता। अगर उसके ऊपर ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाएगा, एंगेजमेंट ऑटोमेटिकली जाएगी, ठीक है, तो आपके पेज को रीच भी मिलेगी, पेज ग्रो भी होगा। कैसा लग रहा है। टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स, टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स। ये तो अभी मैंने एक चीज दिखाई है, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं। टाइप वाओ इन द चैट बॉक्स। अब एक और चीज यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, स्टैट्स में जाते हो तो इन डेप्थ डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। ठीक है, इन डेप्थ डेटा मतलब कितनी पोस्ट के ऊपर आपकी रीच आई है, कितनी पोस्ट आई है, कितने लाइक हुए हैं, वो डेटा आपको यहाँ पे मिलेगा, कितने इंप्रेशन आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि कितने इंप्रेशन, कितनी रीच, कौन कौन सी पोस्ट डली है, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करता है। इवन डेमोग्राफिक्स, आपको पता है कि यार इतनी एज के लोग मेरे कंटेंट को देखते हैं, मैं अपनी एड जो है मैं उसी के अकॉर्डिंग डालूंगा। आप अपनी एड को यहाँ पे इस तरह से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब एक प्लस पॉइंट आपको यहाँ पे और मिलता है। क्या मिलता है आपको, इस किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल बिजनेस प्रोजेक्ट, कहीं पर भी आपको कोई मैसेज आता है ना, यहाँ पे कन्वर्सेशन का सेक्शन है, कन्वर्सेशन का सेक्शन है, सारे के सारे मैसेजेस, चाहे वो मेल हो, इंस्टाग्राम हो, जो भी है, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, सारा का सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। और एक ही जगह पे आप सभी मैसेजेस के रिप्लाई कर सकते हो, एक ही जगह पे आप सभी को अपने लीड्स को नर्चर कर सकते हो। आपको टाइम अपने स्विच नहीं करनी पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होएगा। ठीक है, इतनी बढ़िया चीज है। किस किस को इंटरेस्टिंग लगा, किस किस को इंटरेस्टिंग लगी ये चीज, इससे टाइम सेव होएगा आपका। अपने आप साइज एडजस्ट नहीं होएगा, आपको उस साइज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जी, हाँ, इससे आपका टाइम बहुत ज्यादा सेव होएगा। ठीक है, और पेज के ऊपर रीच भी आएगी ऑटोमेटिकली। सपोज करो एग्जांपल आपने कीवर्ड डाल दिया, ठीक है, टाइप फ्री ई बुक इन दी कमेंट बॉक्स, ठीक है ना, इन दी चैट बॉक्स। कमेंट में जो कोई बंदा फ्री ई बुक डालेगा ना, ऑटोमेटिकली उसको ई बुक चली जाएगी उसके डीएम में। ठीक है, इतनी बढ़िया चीज है। और नेक्स्ट क्या है, देन उसके बाद उसको फॉलोअप्स पे भी ले सकते हो, फॉलोअप पे भी लगा सकते हो। दिखाऊंगा वो सारी चीजें प्रैक्टिकली आपको, ये ऑटोमेशन होगी कैसे। अब यहाँ पे हमने एक चीज नोटिस कर ली, हमने कंटेंट डाला,
हमने हमारे पास ट्रैफिक आ रही है, ट्रैफिक को हम एंगेज कर रहे हैं, उसको सब प्रॉपर्ली फॉलोअप कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। ठीक है, हमें इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट चीज क्या होती है कि हमने अपने ट्रैफिक को लेके जाना है, कहाँ पे लेके जाना है, अपने लैंडिंग पेज के ऊपर या अपनी वेबसाइट के ऊपर। एग्री? यही होता है। तो यहाँ पे ना साइट का सेक्शन आता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आपको अनलिमिटेड फनल्स आप यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, अनलिमिटेड फनल्स। अब आप फनल जब बनाते हो, फनल्स बनाने के लिए, बनाने के बाद आपको उसमें लैंडिंग पेजेस ऐड करने होते हैं। अगर आपको लैंडिंग पेजेस बिल्ड करने हैं तो 1000 प्लस टेम्पलेट्स हम आपके यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। स्क्रैच से बनाना है स्क्रैच से भी बना लो, अदरवाइज आपको 1000 प्लस टेम्पलेट्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। अब मार्केट में 20 से 25 हजार रुपए देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिस भी कैटेगरी में आप हो, उस कैटेगरी में अपने कंटेंट को या कैटेगरी को सिलेक्ट करिए। यहाँ पे मोस्ट पॉपुलर है, यहाँ पे मोस्ट रिसेंट पे आप क्लिक करिए कि जो नए नए टेम्पलेट्स हमने अपलोड करे हैं। ठीक है ना, वो चीज। मान लो आपको ये टेम्पलेट अच्छा लगा, आपने इसको ओपन करा, ठीक है, कंटिन्यू पे आपने क्लिक करा, ये इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपने अपना कंटेंट, अपना लोगो, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, आपका लैंडिंग पेज रेडी, आपका प्रॉपर लैंडिंग पेज रेडी, आपका प्रॉपर वेबसाइट रेडी। कितनी सुंदर है ये, देखो कैसा लग रहा है। अब एक और खास बात है इसमें, आप कोई भी लैंडिंग पेज अगर कहीं प्लस वर्डप्रेस पे या कहीं और बनाते हो तो आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है, आपको होस्टिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, खास बात बताऊं, इसमें आपको कोई होस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। पूरा पूरा होस्टिंग के पैसे भी आपके इसमें सेव हो रहे हैं। यस, आप इसको एडिट कर सकते हो। अच्छा, कौन कौन है जो इसको एडिट एडिट मोड में देखना चाहता है? टाइप मी इन द चैट बॉक्स, टाइप मी इन द चैट बॉक्स। चलिए, इसको एडिट मोड में लेके चलते हैं। हमने क्या करा, ठीक है, इसको इंपोर्ट करा। ठीक है, कंटिन्यू पे मैंने क्लिक करा, इसको कंटिन्यू पे क्लिक करा। अब ये ऑटोमेटिकली, वैसे तो वहां पे आ गया होगा, ठीक है ना, अब ये एडिट मोड ऑटोमेटिकली अपने आप ही ओपन हो जाता है। जब इसको बैक करोगे तो उसमें एडिट हो जाएगा। ठीक है, एडिट मोड में भी बहुत सारी चीजें हैं। इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग हमारे पोर्टल के ऊपर पड़ी हुई है। इस टूल में क्या चीजें हैं, किसको यूज कैसे करना है, वो चीज, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब ये एडिट मोड में आ गया, इसमें टाइमर चेंज करना है, इसमें अपना लोगो चेंज करना है, इसमें अपना अपना कंटेंट चेंज करना है। ठीक है ना, यहाँ पे, ठीक है ना, आप अपना कंटेंट चेंज करिए, मान लो। ठीक है, यहाँ पे अपने कोई भी चीज ऐड करनी है वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। जी जी, ये बहुत ही अमेजिंग टूल है और ये ऑल इन वन प्लेटफॉर्म है। हर एक चीज टूल के, बिजनेस के रिगार्डिंग जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट है आपको ये चीज मिलेगी। अभी तो मैंने एक और ये दूसरी चीज बताई है, ऐसे इसमें बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, जो आपकी हर एक चीज को सोल्व करते हैं। ठीक है, अब मार्केट में जो आपका पैसा है ना वो भी आपका सेव हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इसको कट करा आपने, जो भी आपको कट करना है, इसमें जो भी आपने अदर चीज ऐड करनी है वो आप ऐड करो। ठीक है ना, वो सारा आप पे डिपेंड करता है। पिक्चर चेंज करनी है, पिक्चर चेंज कर लो, कोई बटन चेंज करना है, कोई रेटिंग चेंज करनी है, कुछ भी चीज आपने चेंज करनी है, लोगो वगैरह, ये सारी चीजें अब एडिटेबल है। ठीक है, कुछ भी आपने इसमें वर्किंग करनी है, आप अपने लेवल के ऊपर इसमें आप वर्किंग कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आप चाहते हो, अगर बहुत सारे लोग होते हैं यार, कोई कहता है यार मैंने एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना है वेबसाइट सेलिंग का, या कोई कहता है मैंने अपने लैंडिंग पेज सेलिंग का बिजनेस स्टार्ट करना है, वो इससे कर ले। ठीक है, बने बने पड़े हुए हैं, सिर्फ इंपोर्ट करना है, कंटेंट चेंज करना है, रेडी। अब कोई बंदा कहता है यार मुझे इसकी एसईओ भी करनी है, ठीक है, गूगल पे रैंक करना है मैंने इसको, ठीक है ना, इसके लिए एसईओ के लिए भी सारी सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। जो अपने मेटा डेटा डालना है, जो अपने हर एक चीज डालनी है, सोशल इमेजेस हो गया, ऑथर हो गया, कीवर्ड्स हो गया, कंटेंट हो गया, टैग्स हो गए, ठीक है ना, जो चीज डालनी है सब कुछ अवेलेबल है। एसईओ पर्पस के लिए भी सबसे बेस्ट ऑप्शन रहती है ये। ठीक है, इसकी सारी जितनी भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे आती हैं। इसको कैसे चेंज करते हैं, कितनी एडिबल है, इसमें एनिमेशन क्या है, मान लो अपने इस टेक्स्ट को एनिमेट करना है, यहाँ पे गए, ठीक है, एनिमेशन पे गए, ठीक है ना, इसमें अपने टेक्स्ट को इसको एनिमेट कर सकते हो। ये देखो, ठीक है ना, अपने लेवल।
जो चीज करना चाहते हो आप इसमें वो हर एक चीज करते हो। अभी के लिए मैं इतनी एडिटिंग में नहीं जा रहा, क्योंकि एडिटिंग के रिगार्डिंग इसका नहीं है ट्यूटोरियल। अगर एडिटिंग में जाऊंगा तो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा सेशन। क्लियर है? अब एक और खास बात बताऊं, एक और खास बात बताऊं यहाँ पे, कोई कॉपीराइट इशू नहीं है सर, मेरा खुद का प्रोडक्ट है ये। अच्छा एक खास बात बताता हूँ, ये जो टूल है ना मेरा खुद का है, मेरा अपना खुद का, मैं को फाउंडर हूँ इस टूल का। कोई इशू नहीं आने वाला है आपको, कभी भी कोई भी इशू आएगा इस चीज के रिगार्डिंग, आपके पास मेरा पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर होएगा, आपको मैं पर्सनली सपोर्ट करूंगा। ठीक है, ये चीज होती है। नेक्स्ट चीज यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, बहुत ही अमेजिंग चीज है, एनालिटिक्स। इसमें आपकी जो चीजें बनती हैं, क्यूआर कोड हो गया, फनल्स हो गया, वेबसाइट, जो भी चीज बनती है, इन डेप्थ डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। किसके ऊपर कितना ट्रैफिक आया, कितने पेज व्यूज आए, उसका किस ब्राउजर से ट्रैफिक आ रहा है ज्यादा, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, ठीक है, आईपी एड्रेस मिलता है, किस कंट्री से ट्रैफिक आ रहा है वो चीज, और किस डिवाइस से ट्रैफिक आ रहा है। इतना इन डेप्थ डेटा आपको यहाँ पे मिलता है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, यहाँ पे पेजेस आ जाएंगे सारे के सारे, फनल्स देखना है, वेबसाइट देखना है, क्यूआर कोड देखना है, फॉर्म्स देखना है, सर्वे देखना है, कुछ भी आप देख सकते हो। इतने एडवांस फीचर्स इसमें है, वो सारे के सारे मैं कवर नहीं करूंगा, बट हाँ कोचिंग के लिए जिस चीज की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी सारी चीजें मैं यहाँ पे कवर करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या चलते हैं, अब मैंने लैंड करवाया लैंडिंग पेज के ऊपर, ठीक है, ट्रैफिक को। उसने क्या करा, हमारा टास्क क्या था, वो बंदा फॉर्म फिल करे, अपना लीड बने, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉर्म्स की ऑप्शन है, बने बने फॉर्म्स है, ठीक है, स्क्रैच बना, स्क्रैच से भी बना सकते हो। बंदे ने फॉर्म फिल करा, फिल करने के वो थैंक यू पेज पे गया, अब लीड्स का गया। अब बहुत सारे बिजनेस ओनर्स ये ऐसे होते हैं कि जो वो अपनी लीड्स को ना मैनेज करते हैं एक्सेल शीट के ऊपर, ठीक है ना। जो बहुत सारी लीड्स होती हैं वो दिक्कत देती हैं, बहुत सारी लीड्स हैं वो मिस हो जाती हैं, ठीक है, और उनको प्रॉपर फॉलोअप नहीं किया जाता। बट बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो अपने सिस्टम्स को यूज करती हैं। अगर उनको अपने ग्रो करना है ना, अगर आपको भी अपने बिजनेस को ग्रो करना है, तो मैनुअल टास्क को रिमूव करके ना आपको सिस्टम्स को यूज करना पड़ेगा। ये सारी की सारी आप यहाँ पे आपको सीआरएम मिलता है, ठीक है ना। इस सीआरएम में अपने बिजनेस को प्रॉपरली आप मैनेज करोगे। ये स्टेजेस जो मैंने ये अपने लेवल के ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है, आप अपने बिजनेस की रनिंग यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना। फॉलोअप 1, फॉलोअप 2, फॉलोअप 3, जिससे कि आपकी कोई भी लीड मिस नहीं होगी। अब मान लो आपके पास लीड्स आ गई, आपने इसके ऊपर क्लिक करा, लीड के ऊपर आपका सारा डेटा आपको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा। आप यहाँ आपकी टीम मेंबर यहाँ पे इसके साथ बात करो, इसके साथ क्या बात हुई है आप यहाँ पे नोट का सेक्शन है, नोट में डाल दो। नोट का सेक्शन है, नोट में डाल दो, मेरी इससे ये बात हुई है। अब वो बंदा कहता है कि मुझे फॉलोअप करो, मतलब मुझे परसों को कॉल करो आप, ठीक है। तो यहाँ पे टास्क की ऑप्शन है, टास्क को साइन कर दो कि भाई मैंने इसको परसों को कॉल करनी है, ठीक है। इतनी अमेजिंग चीज है, आपकी कोई भी लीड आपकी मिस नहीं होगी, ठीक है ना। जिसे आपके कन्वर्जन चांसेस और भी ज्यादा एनहांस हो जाएंगे। आपने इसको किसी और स्टेज पे डालना चाहते हो, इससे बात होगी, इसको कॉलिंग वाली स्टेज पे डाल दो, सिंपल, सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो इतनी बढ़िया चीज आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर है इतना? कैसा लगा? इंटरेस्टिंग लगी? इंटरेस्टिंग लगे टाइप आए इन द चैट बॉक्स। क्या बात, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज होगी कि हमारे पास जो लीड्स आती है हमारी पाइपलाइन में आती है। अब यहाँ पे एक और चीज बताता हूँ, यहाँ पे पाइपलाइन में लीड आई कैसे, ये भी क्वेश्चन है ना। हमारे पास यहाँ पे पाइपलाइन में यूट्यूब के बारे में आपको क्या जानना है सर? यहाँ पे जो लीड है, हाँ यूट्यूब की वीडियो यहाँ पे अपलोड कर सकते हो ना अपने जो भी सोशल प्लानर में, मार्केट में, इसमें जाना है मार्केटिंग सेक्शन में। अब वीडियो को शेड्यूल करना चाहते हो या अदर आपको कोई क्वेश्चन है इस ऐप में, आपको मतलब क्या चाह रहे हो मुझे वो बताइए आप। यहाँ पे जब आप जाओगे, यहाँ पे यूट्यूब की ऑप्शन है, जैसे बाकी पोस्ट उसको कनेक्ट करोगे वैसे यूट्यूब को भी कनेक्ट करोगे, इस पे आपकी वीडियो अभी अपलोड होती है, वो चीज है ये, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या आती है,
ऑटोमेशन। ऑटोमेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो लीड्स आई हैं ऐसे, या फिर हमने फेसबुक का कमेंट ऑटोमेशन है, या इंस्टाग्राम का कमेंट ऑटोमेशन है, इंस्टाग्राम पे हमने पोस्ट डाली उसके ऊपर कमेंट आया, वो चीज, वो सारी चीजें हम यानी यहाँ पे होती हैं। और एक और चीज आपके लिए हमने आसान करी हुई है, यहाँ पे क्रिएट वर्कफ्लो है, हमने यहाँ पे रेसिपीज दी हुई है। मतलब क्या है इन रेसिपीज का, कि बाय डिफॉल्ट जैसे हमने लैंडिंग पेजेस एंड वेबसाइट के टेम्पलेट्स बना के रखे हैं ना, वैसे आपके लिए हमने ये वाले ऑटोमेशन के टेम्पलेट्स भी बना के रखे हैं। क्लिक करिए, इंपोर्ट करिए, आपका जो रेडी हो गया ऑटोमेशन। अब यहाँ पे इंस्टाग्राम कमेंट ऑटोमेशन है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, सिंपल, यहाँ पे सिर्फ आपने क्लिक करा, ये आपका ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया। इतनी सिंपल चीज है। आपने यहाँ पे अपना नेम देना है, जो भी आपने नेम देना है वो चीज ऐड करोगे। ट्रिगर, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, इंस्टाग्राम पोस्ट कमेंट, हमने पोस्ट करी, ठीक है, कहाँ पे करी, पेज पे करी। यहाँ पे आपने पेज सेलेक्ट कर लेना कि मेरा ये वाला पेज है, ठीक है। अब उस पेज के ऊपर जो भी कमेंट करेगा, जो भी हम पोस्ट डालेंगे, तो फिल्टर करेंगे यहाँ पे हम फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे पोस्ट की ऑप्शन आती है कि इसको पोस्ट को हमने जो भी हमने इसमें पब्लिश करी होगी पोस्ट, वो यहाँ पे आएगी, कमेंट ऑन अ पोस्ट। बट पहले मुझे यहाँ पे पेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा। पेज को सिलेक्ट करा मैंने, ये वाला पेज, पोस्ट इज पब्लिश पोस्ट, जो भी मैंने पोस्ट को पब्लिश करा, ठीक है, इस पोस्ट को मैंने पब्लिश करा। पोस्ट पब्लिश करने के बाद इसके ऊपर अगर कमेंट आता है यहाँ पे, उसको कमेंट को ऑटोमेटिकली रिप्लाई चला जाए, ठीक है, उसको कमेंट को रिप्लाई चला जाएगा, उसका कमेंट लाइक हो जाए, उसका कमेंट ऑटोमेटिकली लाइक हो जाएगा। देन उसको यहाँ पे क्या है कि डीएम भी चला जाए, अपने आप उसको डीएम चला जाए, ठीक है। डीएम में क्या मैसेज डालना है, क्या चीज है, उसको कस्टमाइज कर सकते हो प्रॉपर्ली अपने लेवल के ऊपर, ठीक है। देन यहाँ पे उसको सीटीए भी दोगे, बटन भी दोगे। अगर आपको मेरी वेबसाइट पे विजिट करना है, वेबसाइट पे विजिट कर लो। अगर आपने मुझे कॉल करनी है, कॉल कर लो, कोई चेकलिस्ट है या फिर चेकलिस्ट डाल दो, ठीक है। ये आपके पास प्लस पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। इतनी एडवांस चीज आपको यहाँ पे मिलती है। क्लियर है सभी को ये वाली ऑटोमेशन? ओके। अभी एक और मैं ऑटोमेशन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जब कोचिंग इंडस्ट्री में जब हम वर्किंग करते हैं, तो वहां पे ना हमने वेबिनार्स देने होते हैं ना, तो यहाँ पे वेबिनार रजिस्ट्रेशन की एक मैं ऑटोमेशन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे वेबिनार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक को लैंड करवाया, उसने फॉर्म फिल करा, यहाँ पे गए। अभी आप यहाँ पे देखो कितनी सारी ऑटोमेशन है, ठीक है। मतलब जब आप करोगे, अभी तो मैं एक या दो सिखा रहा हूँ आपको, इसमें बहुत कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐड करा फॉर्म, कोई बंदा आया, उसने फॉर्म फिल करा। फेसबुक, अगर डायरेक्ट फेसबुक का फॉर्म फिल करेगा तो ये सिलेक्ट करना है। अगर फेसबुक का फॉर्म नहीं फिल करता, लैंडिंग पेज फॉर्म फिल करेगा, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड। अब यहाँ पे आएगा फॉर्म इज मतलब फॉर्म कौन सा, मान लो ये वाला फॉर्म, बंदा आता है उसने ये फॉर्म फिल करेगा। जो बंदा फॉर्म फिल करेगा देन उसको टैग लग जाएगा। आपके मल्टीपल प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी। अब आपको नहीं पता है कौन सी लीड किस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आ रही है, यहाँ पे आप उसको टैग असाइन करोगे कि उसने अगर ये वाला फॉर्म फिल करा तो प्रोडक्ट ए वाला टैग, प्रोडक्ट बी वाला टैग, प्रोडक्ट सी वाला टैग। मतलब आप अपनी लीड्स को प्रॉपर्ली फिल्टर करोगे, और उसके साथ उसी लीड के साथ उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग बात करोगे जिस प्रोडक्ट में वो इंटरेस्टेड है। या फिर उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग उसको जो अपने मेल्स भेजनी है, जो उसको नर्चर करना है, तो उसी लीड्स को नर्चर करोगे उसी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। ये आपके पास प्लस पॉइंट आ जाता है इसको। अब यहाँ पे अपने टैग असाइन कर दिया, देन वो हमारी अपॉर्चुनिटी में आ जाएगा, मतलब हमारे सीआरएम में आ जाएगा। जो मैंने सीआरएम दिखाया ना आपको, हमारी जो पाइपलाइन है, किस पाइपलाइन में आएगा, इस पाइपलाइन में आएगा, किस स्टेज पे आएगा, न्यू लीड इस स्टेज पे आएगा, उसकी वैल्यू क्या है, वो सारी चीज यहाँ पे आती है, आपके पूरे सीआरएम में दिखेगा वो। अब नेक्स्ट चीज क्या कि जिसने फॉर्म फिल करा उसको एक कंफर्मेशन मेल जाएगी। जो कंफर्मेशन मेल जाएगी आपके ब्रांड नेम से और आपकी बिजनेस मेल से जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अब मेरा नाम है राहुल, मैंने फिल करा, तो यहाँ पे मैसेज आएगा, हे राहुल थैंक यू फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसी के पर्सनल नाम से, उसी के नेम से। जिससे क्या होगा, आपके सीटीआर जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बंदे वो उसको बोलेगा यार मेरे नाम से मेरा ये मतलब मेरे लिए ही मेल है, क्लिक के आपके जो क्लिक के चांसेस है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे मेल ओपन पे। क्लियर है सभी को? अगर आप चाहते हो व्हाट्सएप ऐड करना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना, यहाँ पे व्हाट्सएप ऑटोमेशन भी ऐड हो जाती है, ठीक है। उसको व्हाट्सएप पे भी मैसेज आएगा,
उसी के नाम से। अब क्या हुआ, हमने एक वेबिनार शेड्यूल करा था। वेबिनार क्या शेड्यूल करा था कि हमारा संडे को वेबिनार है, ठीक है ना, संडे को हमारा वेबिनार है। अब किसी ने वेडनेसडे को फिल करा, लीड फॉर्म फॉर्म फिल करा, वेबिनार से 24 घंटे पहले उसको एक रिमाइंडर मेल चली जाएगी, ठीक है। वेबिनार से 10 मिनट पहले मेल चलेगी, वेबिनार से 1 घंटा पहले मेल चलेगी। उसको प्रॉपर्ली ऐसे नर्चरिंग भी करोगे। अब आपको मैन्युअली उसको रिमाइंडर्स भेजने की जरूरत नहीं है। आप इतना टाइम आपका सेव करोगे, और उस टाइम को अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करने में लगाओगे, देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ होगी आपकी, कितनी ज्यादा ग्रोथ होगी आपकी। इसमें एआई भी है, बट एआई अभी के लिए मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ सिस्टम में, ठीक है। इन दिस स्टार्टिंग स्टेज के ऊपर पहले आपको सिस्टम को समझिए, देन एआई पे आएंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है, पूछिए। जी सर, जी जी सर, जी। हेलो। ऑडिबल है? हेलो। हाँ, वॉइस आ रहा है मेरा? हाँ जी, आ रहा है सर। हाँ राहुल जी, थैंक्स, वेरी नाइस प्रोडक्ट है आपका ये। थैंक क्योंकि यू। मैं तो टेक्निकल पर्सन ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा फार अटेंड किया है कुछ वेबिनार्स ऑनलाइन या फिर अभी ऑफलाइन मेरा बैच रहते हैं। लेकिन मेरा क्या कहना है कि ये तो आफ्टर गेटिंग लीड्स का है। तो अगर अभी मेरा फोकस, फॉर एग्जांपल मुझे क्या प्रॉब्लम होता है कि मेरे पास डेटा है बच्चों का, रिसेंटली रिजल्ट लगा है, आई एम फोकसिंग ऑन मेनली ऑन द जो फेज स्टूडेंट्स है ना, उनको मैं अप्रोच करता हूँ। लेकिन उनके जो मेरे पास सिर्फ नाम या फिर कॉलेज के नंबर्स या कॉलेज के नाम रहते हैं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट मी टू गेट दोस डेटा एग्जांपल। तो ऐसे लीड्स कैसे हम जनरेट कर सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक? आप चाहते हो कि भी आपके पास जो लीड्स हैं आपने उनको फॉलो अप करना है, या फिर उनसे ही उन लीड से आपने उनको उनसे लीड्स को मिच्योर करना है, उन लीड्स को, ऐसा चाह रहे हो आप? म्यूट हो आप। मुझे मुझे अवेयर करना है रिगार्डिंग माय कोचिंग टू देम, इट विल बी न्यू लीड्स आल्सो। न्यू लीड्स को? हाँ, तो बच्चों तक मैं कैसे पहुंच पाऊंगा, ऐसा मेरा कंसर्न है। जी, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले क्या होता है कि इसके साथ एक तो आप ऑर्गेनिकली जो वर्किंग करो, जो मैंने बताई है वो चीज आगे, ठीक है। एक होती है पेड मेथड, जो फेसबुक एड अकाउंट्स है या इंस्टाग्राम एड अकाउंट्स है, आप इसको सर कनेक्ट कर लोगे, आप अपने एड्स रन करोगे तो आपके पास लीड्स आएंगी, वो आपके सिस्टम में रिफ्लेक्ट करेंगी, उसको आप ऑटोमेट कर सकते हो प्रॉपरली, ठीक है, नर्चरिंग कर सकते हो। दूसरी चीज है, जो आपके पास ऑलरेडी डाटा पड़ा हुआ है उसका कैसे करोगे, ठीक है, उसका भी मैं आंसर यहाँ पे दे देता हूँ। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जितना भी आपका डेटा होगा, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? टाइप एस इन द चैट बॉक्स, स्क्रीन शो हो रही है सभी को? जी। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट की ऑप्शन है, कॉन्टेक्ट की ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे आपके पास इंपोर्ट एक्सपोर्ट की ऑप्शन आती है, ठीक है। अपनी लीड्स को यहाँ पे आप अपडेट अपलोड कर सकते हो, इनसे लीड्स को इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? यस, यस। जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो अभी क्या हमने करा, अभी हमने ये चीज करी कि अब हमने लीड्स को नर्चर भी कर लिया, हमारे पास लीड्स भी आ गई, सारा कुछ हमने कर लिया। अब क्लाइंट कहता है यार हमें आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, हमें अपना प्रोडक्ट दे दीजिए, ठीक है। अच्छा चलो ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन आया कि आप यहाँ पे जो पर्सन है वो कह रहे हैं कि हम टेक्निकल नहीं है, हमें नहीं पता है कि इसको यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले तीन तरह से हमारे यहाँ पे सपोर्ट होती है, आपको यहाँ पे बता दो। पहली सपोर्ट होती है कि इसके रिगार्डिंग कोर्स बना हुआ है, आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, ठीक है। जब आपको ये मिलता है, टूल मिलता है, ट्यूटोरियल जब आपको मिलते हैं, ठीक है, उसको सीख के आप कर सकते हो वर्किंग। दूसरी चीज है, अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा, मेरा पर्सनल नंबर आपके पास होएगा, ठीक है। जब कभी भी आपको प्रॉब्लम आती है मुझे बताओ, मैसेज करो, जूम के ऊपर आके आपको पर्सनली गाइड करूंगा, ये चीज इस तरह से होगी, ठीक है। तीसरी चीज है, हमारी वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं, हर मंडे शाम 8 बजे वीकली ट्रेनिंग्स होती हैं। ट्रेनिंग को अटेंड करिए, कुछ नई अपडेशन आई है, कुछ नई चीजें आई हैं वो आप सीखोगे।
कुछ आपको नहीं समझ आ रहा, आपने बिजनेस करेगा नहीं, प्रोडक्ट करेगा नहीं, वो आप यहाँ पे पूछोगे। वो सारी चीजें होती है, डिस्कशंस वगैरह, ठीक है। 3 तरह से यहाँ पे मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ। अब यहाँ पे ये नहीं है कि हमने आपको टूल प्रोवाइड कर दिया, ठीक है ना, आप लगे हुए हो, बट यहाँ पे टूल प्रोवाइड के साथ हम आपको सपोर्ट भी दे रहे हैं। सपोर्ट कौन सी है? हैंड होल्ड सपोर्ट है। ऐसा नहीं कि आपको हमने छोड़ दिया, प्रॉपर आपकी हैंड होल्ड सपोर्ट रहेगी यहाँ पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या करा, हमने इतनी ये सारी चीजें सीख ली कि हमारे पास लीड्स आ गई, लीड्स को हमने नर्चर कर लिया। अब क्लाइंट कहता है कि ठीक है मैं प्रोडक्ट दे दो, मैं प्रोडक्ट देना है जब क्लाइंट ने, तो क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास मेंबरशिप की ऑप्शन है। हमने अपने कोर्सेज को होस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और इसकी खास बात है कि अपने अनलिमिटेड कोर्सेज को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज, अपने स्टूडेंट्स को ऐड करना है, अनलिमिटेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे ऐड कर लोगे, स्टूडेंट्स की भी कोई लिमिट नहीं है। खास बात यह है कि स्टूडेंट ने जिसने कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसको सर्टिफिकेट असाइन करना, उसको सर्टिफिकेट असाइन कर लो। आप चाहते हो कि जिसको कोर्स जिसने एनरोल करा है, उसका कोर्स मैंने 6 मंथ के लिए देना है या 1 ईयर के लिए देना है, ठीक है ना। 6 मंथ का ऑटोमेटिक कोर्स रिमूव हो जाएगा, 1 ईयर के बाद ऑटोमेटिक कोर्स रिमूव हो जाएगा। दूसरी चीज, आप ये चाहते हो कि जिस बच्चे ने कोर्स करा है, तो मुझे पता लगना चाहिए कि यार इस बच्चे ने सीखा है कि नहीं सीखा। आप उसका टेस्ट या क्विज लेना चाहते हो, जैसे हमारे एग्जाम होते हैं ना, एमसीक्यूज वाले एग्जाम्स होते हैं ना, वो आप इसमें ले सकते हो। यहाँ पे आपने क्लिक करा, मान लो ये तो मैंने बना बनाया हुआ मेरा टेम्पलेट पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कोई भी प्रोडक्ट को ऐड करना है, अपने क्यूजेस को कुछ भी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलती है, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बनाया है, जैसे वीडियो अपलोड है, यहाँ पे आपने क्लिक करा, अपनी वीडियो को यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे ना आपको एक और चीज बताता हूँ, ये नई चीज आई है, एम्बेड कोड। एम्बेड कोड की एक नई चीज आई है, आज ही अपडेशन हुई है, नहीं आज ही नई अपडेशन आई है। पहले तो क्या, तो माई डिवाइस पे ऑप्शन थी, जिसमें आपने अपने वीडियोस को यहाँ पे ऐड कर दो। अगर आप चाहते हो कि किसी और कोई वीडियो जहाँ पे आपने किसी प्लेटफॉर्म पे रखी है, लाइक यूट्यूब के ऊपर, वीमियो के ऊपर, कहीं पे भी आपने वीडियो रखी हुई है, उसको एज इट इज यहाँ पे एम्बेड कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ पे खास बात है। चाहे आपने डायरेक्ट वीडियोस, अगर कई कुछ चीजें होती है, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो यूट्यूब की आपको देते हैं कि यूट्यूब की वीडियोस को आप ऐड कर सकते हो, बट यूट्यूब में क्या होता है कि अगर आपने कोई वीडियो ऐसी बनाई है जो यूट्यूब की पॉलिसी के अगेंस्ट है, वो डिलीट कर देता है, तो आपका कोर्स सारा खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो यहाँ पे क्या कि आपको कोई यूट्यूब की वीडियोस अपडेट करने की जरूरत नहीं है, अपनी फाइल एज इट इज यहाँ पे ऐड करिए, आपका कोर्स यहाँ पे ऐसे ही रेडी हो जाएगा। थंबनेल ऐड करिए, जो भी अपने पीडीएफ वगैरह शेयर करनी है अपने स्टूडेंट के साथ, वो आप शेयर कर सकते हो। ये सारे के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अनलिमिटेड स्टूडेंट, अनलिमिटेड कोर्सेज यहाँ पे ऐड होंगे, और इसके अलावा जी एलएमएस, और वो भी आपके ब्रांड नेम से, और वो भी आपके ब्रांड नेम से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जैसे ये है क्लाइंट का, अगर यहाँ पे, चलो क्लाइंट का ही दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लाइंट का मेंबरशिप का यहाँ पे इसका बनाया हुआ है, उनका ब्रांड नेम आ गया यहाँ पे, उनके कोर्सेज यहाँ पे होस्टेड है उनके ब्रांड नेम से, यहाँ पे हमारी कंपनी का कहीं पे भी नाम नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ पे लॉग आउट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से जिस स्टूडेंट को आपने सेस दिया होगा वो लॉग इन करेगा, पासवर्ड डालेगा, यूज कर पाएगा। क्लियर है? आप अपने ब्रांड नेम से करोगे। अब थैंक यू। तो कैसा लग रहा है ये टूल, ये बताओ पहले, कैसा लग रहा है ये टूल? थैंक यू। जी, वन सोल्यूशन। जी सर, जी 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 जी। जी सर। हेलो। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। एज पर माय जो भी मुझे पता है, वी हैव टू पे फॉर एवरीथिंग। हर जी एक जी चीज के लिए पे करना पड़ता है। आप होस्टिंग लो, वेबसाइट का आप परचेस करो, डिजाइन के लिए अलग करो, लैंडिंग पेज अलग करो, आफ्टर दैट हर एक को देखो, अपडेट करो। उसके बाद ये सब करने के बाद भी आफ्टर गेटिंग स्टूडेंट इन माय प्रोफेशन, तो ये जो एलएमएस तो वन वन इसमें मिल गया। आप जो जो कोर्स अपलोडिंग दिया, यूट्यूब भी दिया है, इट्स वेरी नाइस। यानी कि हर एक चीज को देखने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे एज पर फॉर टीचर एज पर कंसर्न, ये सब इसमें आ गया है।
वेरी नाइस, थैंक यू, बिल्कुल। थैंक यू। ईमेल मार्केटिंग हो गया, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन हो गया। अपन इसमें अभी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपको बताए नहीं है, ठीक है। अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम इसमें बनता है, लिंक ट्री वाले जो फीचर्स होते हैं वो इसमें बनते हैं, ठीक है ना। रेपुटेशन मैनेजमेंट इसमें आती है, ठीक है ना। वो चैट का जो चैट विजिट होता है वो इसमें आता है, क्यूआर कोड के फीचर्स इसमें आते हैं, काफी सारी अमेजिंग चीजें इसमें हैं, ठीक है, जो कि बता भी नहीं सकते, ठीक है ना। और एज अ को फाउंडर 4 साल से मैं इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया अमेजिंग चीज है ये, ठीक है, जिसमें आपकी सारी की सारी चीजें। मैम किस चीज को ओपन करके दिखाऊं, किस ऑप्शन को ओपन करके दिखाऊं बताइए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिलती हैं, ठीक है। आपको बार बार कहीं पे भी किसी और जगह पे जाने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं देखना पड़ेगा यार कौन सा टूल लूं, कहाँ पे लूं, किस तरह से लूं। अब बहुत सारी चीजें बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो नया स्टार्टअप करते हैं, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि ट्रायल वर्जन यूज करते हैं। 15 दिन तो उनको देखने में लग जाते हैं ये टूल होता कैसे, इसको यूज कैसे करना है। तब तक तो उनकी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये टूल को लॉन्च करा हुआ है, जिसमें आपको कोई भी अलग से टूल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक टूल में सारी चीजें मिलेंगी। और कोई इंटीग्रेशन का झंझट नहीं है, कोई अलग से चीजों की दिक्कत नहीं है, क्या चीज कैसे होगी, क्लिक क्लिक के ऊपर वर्क होएगा, ठीक है। अब इसमें खास बात है कि अगर आपने इसको सीखना है, 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, 4 महीने लगाओ, सीखने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। आपको ये बर्डन नहीं होगा यार मैंने नेक्स्ट मंथ अब इसकी पेमेंट करनी है, आपके माइंड में ये बर्डन नहीं होगा। अच्छा सबसे पहले ये बताइए आपको क्या लगता है इसका टूल का प्राइस क्या होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग इस टूल का प्राइस क्या होना चाहिए, रफली आइडिया। ओके 15,000, 10,000, फिर भी एक आइडिया लगा सकते हो, एक आइडिया लगाते हो। 20,000 और 5,000, ओके। यार मैं आपको एक चीज बताऊं, एक चीज बताऊं, इसका जो प्राइस रहेगा ना, आप सबकी सोच से भी कम है, आप सबकी सोच से भी कम रहेगा। और इतना का कम रहेगा कि यार आप कहोगे इससे बढ़िया चीज हमारे पास कभी नहीं मिल सकती। और जेन्युइनली बता रहा हूँ पूरे इंडिया में इससे ऊपर कुछ नहीं मिलेगा, और जिस प्राइस बैंड पे ये मिलेगा, ठीक है। अच्छा ये चीज बता रहा हूँ, जिन्होंने आपको इनवाइट करा है आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो इसके प्राइस के लिए। हाँ इतनी श्योरिटी दे रहा हूँ, जिस तरह से आज ये नॉमिनल प्राइस है, फ्यूचर में भी नॉमिनल रहेगा। यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे सेलिंग पे लेके चलूं, सेलिंग का मकसद नहीं है इस टूल का। सिर्फ सिर्फ ये मकसद है कि आप अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ाना चाहते हो, ठीक है ना, तो आपको फ्यूचर में अपने ये चीज देखने की जरूरत नहीं है यार मुझे टूल कहाँ से मिलेंगे, उसका प्राइसिंग क्या होएगा, बजट। पता क्या होता है, मैंने ये स्टार्ट क्यों करा, मैंने इसलिए स्टार्ट करा, बहुत सारे बिजनेस ना बंद हो रहे थे इन टूल्स की वजह से, ठीक है ना। 50-60 हजार रुपए उनको लगते थे साल के, ठीक है ना, इस टूल को ऐसे टूल्स को एक्वायर करने में, उनका पेमेंट करने में, सब्सक्रिप्शन में बहुत सारी दिक्कत थी। तो बहुत सारे बिजनेस बंद हो रहे थे, या तो वो सीख नहीं पा रहे थे, पेमेंट आ जाती थी, और अपनी मार्केटिंग में स्पेंड नहीं कर पा रहे थे, दिक्कत थी। तो ये लॉन्च करा है, और इस प्राइस पे मैंने लॉन्च करा है जिसका प्राइस आप सोच भी नहीं सकते, बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है, ठीक है ना। उतने उतनी अमाउंट तो आप एक दिन में खा भी जाओगे, इतना कम है, ठीक है। मतलब और मिलेगा आपको ईयरली बेसिस के ऊपर, 1 साल का मिलेगा। आप 1 महीना लगाओ, 2 महीने लगाओ, 3 महीने लगाओ, आप अपने बिजनेस को, पर आप शर्त मेरी ये रहने वाली है, आपने इनिशिएटिव लेना है, हाँ हमने कुछ यहाँ पे करके दिखाना है। अब अगर हमें सोल्यूशन कोई मिला है ना, किसी ने हमारा हैंड होल्ड करा है, तो हम हमें ग्रो करना ही करना है, ठीक है। टाइम पास नहीं करना, और उसको ये मत समझना कि ये फ्री में चीज मिली है, या आज का जो वेबिनार है वो फ्री में मिला है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को जरूर वर्थ करना, ठीक है ना। और जो मैंने टाइम आपको दिया है, और जो आपने ये टाइम निकाला है, प्लीज मेक श्योर करना, ठीक है, इसकी वैल्यू जरूर डालना। क्लियर है। तो अभी के लिए प्राइसिंग सेक्शन पे नहीं जाते हैं, ऐसे इसमें एडवांस फीचर्स मिलते हैं, ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन, रेपुटेशन मैनेजमेंट हो गया, अपॉइंटमेंट बुकिंग का सिस्टम हो गया, कन्वर्सेंस हो गया, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलती है। अपने बिजनेस के अपने डोमेन्स कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे जाते हो, यहाँ पे आप चाहते हो कि आपकी वेबसाइट के साथ अपने डोमेन कनेक्ट करना है, यहाँ पे डोमेन के सेक्शन में जाओगे, अपने लिए अपने डोमेन्स कनेक्ट कर सकते हो।
मल्टीपल डोमेन कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, कनेक्ट डोमेन पे हमने क्लिक करा, तो फनल के साथ करना है, ईमेल्स के साथ करना है, ठीक है, क्लाइंट पोर्टल के साथ करना है, ब्रांडेड डोमेन करना है, जो करना चाहते हो इसमें आप कर सकते हो। मल्टीपल डोमेन्स की कंडीशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, और इसमें होस्टिंग की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीज है, होस्टिंग के भी पैसे बच रहे हैं आपके। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? अभी के लिए फिर सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा मुझे जरूर बताना, सब डोमेन भी ऐड कर सकते हैं सर, सब डोमेन भी ऐड कर सकते हैं। 1 मिनट होल्ड करिएगा, रुकिएगा। देखिए सेशन को ना अभी वाइंड अप करूंगा जल्दी से, ठीक है, सब डोमेन को भी ऐड कर सकते हैं इसमें। सर एआई को मैं इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहा, इसलिए मैंने एआई के बारे में नहीं बताया। मेरा हर मंडे को सेशन होता है, हर मंडे को सेशन होता है, ठीक है, मेरी कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हो। बट सबसे पहले जिन्होंने आपको इनवाइट करा है आप उनसे कांटेक्ट करिए, अगर आप इस ये टूल की रिक्वायरमेंट है जिसको भी, ठीक है, और आपकी सोच से भी प्राइस का कम है, ठीक है, सपोर्ट मिलेगी, हैंड होल्ड सपोर्ट मिलेगी, ये चीज ध्यान में रखिए, बट आपको कुछ ना कुछ करना है चाहिए। दीपाली जी प्राइस आपको जिन्होंने इनवाइट करा आप उनसे पूछ सकते हो। क्लियर है, सेलिंग का मकसद नहीं है, मेरी किसी भी ट्रेनिंग में सेलिंग नहीं होती है, ठीक है, जब भी मैं आपको सिखाता हूँ गाइड करता हूँ उसमें कोई भी सेलिंग नहीं होती है। अगर आपको इस चीज की रिक्वायरमेंट है, बस आपको अवेयर करना था, मार्केट में ऐसे टूल्स हैं अवेलेबल है जिनको आप अफोर्डेबल प्राइस पे ले सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। क्लियर है? चलिए वाइंड अप करते हैं सेशन को। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा होगा प्लीज आपने जिन्होंने पॉइंट करा है उनको या ग्रुप में जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा। क्लियर है? वीडियो टेस्टिमोनियल या फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू।